जेई मेंस की सोल्यूशन सीरीज़ जो चल रही है उसमें पहली सीरीज़ में हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो जेई 2020 से 2002 के बीच में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। उसके टोटल 8 वीडियोस हमारे पहले लगे हुए हैं। आज से जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो वेक्टर के 2020 से 2002 के जो सोल्यूशन है उनको डिस्कस करेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर, मीन्स 2020 का पहले, फिर 2019 एंड सो ऑन। जो शीट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई वेक्टर की, क्वेश्चन वैसे हम लिखते जाएंगे वाइट बोर्ड पे, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें तो उससे पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा और क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे पूरे सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 ai प्लस 2j माइनस बीटा के, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर। सभी के ऊपर कैप लगेगा, अगर कैप लगाना कहीं रह जाए तो ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं आईजे के। लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर b is equal to I plus j and c is equal to I minus j plus 4k. If A bisect the angle between B and C, then options given है A dot I plus 1 is equal to 0, second option है A dot K plus 2 is equal to 0, third option है A dot I plus 3 is equal to 0, D option है A dot K plus 4 is equal to 0। ये JEE 2020 जनवरी 1 का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है हमारे पास, जैसे ए का बाइसेक्टर बी डायरेक्शन में निकालना तो लैम्डा टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप, या फिर होती है ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी कैप माइनस सी कैप। नॉर्मली बी कैप प्लस सी कैप से हो जाता है, लेकिन अगर इससे ऑप्शन नहीं आता तो फिर हमको बी कैप माइनस सी कैप करना पड़ता है। तो यहाँ अप्लाई कर दो, ए आई प्लस 2j प्लस माइनस बीटा के इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी कैप तो आई प्लस जे अपॉन √2 प्लस सी आई माइनस जे प्लस 4k अपॉन √18। यहाँ पर जो हमने यूनिट वेक्टर बनाया है, जैसे बी वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर इस आई प्लस जे, तो बी कैप क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, आई प्लस जे अपॉन √1² प्लस 1²। तो सिंपल सा आएगा, इतने ये वही लिख दिया है, इसको डायरेक्ट लिख दिया है। अब कंपेयर करेंगे, आई का कोफिशिएंट कंपेयर कर दें तो आई का लेफ्ट साइड में ए है, राइट साइड में कितना आएगा, लैम्डा अपॉन √2 प्लस लैम्डा अपॉन 3√2, अंडर 18 की वैल्यू 3√2 होती है। जे का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में आ जाएगा जे अपॉन √2 माइनस लैम्डा अपॉन 3√2। और के का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा माइनस बीटा और राइट साइड में आएगा 4 लैम्डा अपॉन 3√2। यहाँ से हम यहाँ पे लैम्डा है, अगर यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 3√2। दिस विल इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 3√2। लैम्डा की वैल्यू 3√2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 4 और बीटा की वैल्यू आएगी माइनस 3√2 कैंसिल हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4। ए की वैल्यू आएगी 4 और बीटा की वैल्यू आएगी -4। अब ए में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेक्टर ए बन जाएगा इससे 4i प्लस 2j प्लस 4k।
अब जो ऑप्शन दिए गए ए बी सी, इससे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अगर पहले ऑप्शन में आई के साथ डॉट करवाएंगे तो 4 + 5 आ जाएगा जो 0 के बराबर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में अगर डॉट करवाएंगे तो 10 = 0 आएगा, वो भी मैच नहीं कर रहा। थर्ड ऑप्शन में 7 आ जाएगा और फोर्थ ऑप्शन में 8 आ जाएगा, जो कि आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास अब हमको प्लस वाले से नहीं आ रहा, हमको माइनस वाले से करना पड़ेगा। ये प्लस वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट नहीं हुआ लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो माइनस वाला करना पड़ेगा। इसी में हम चेंज किए दे रहे हैं माइनस का, ये नोट हो गया होगा। तो अगर नोट हो गया तो हम इसमें 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे माइनस वाला करते हैं इसमें। अब इसमें माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस से प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू है 3/2√2। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू 3/2√2 लगाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इससे बीटा की वैल्यू अगर लगाएंगे 3√2 तो 3√2/2, तो बीटा = आ जाएगा 2 के बराबर, बीटा = 2 के बराबर। तो वेक्टर ए आ जाएगा i + 2j + 2k -2 के, क्योंकि प्लस हो जाएगा तो -2 के। अब हम बी वाला ऑप्शन जो दिया गया उसको चेक करेंगे तो आ जाएगा a.k + 2 = 0, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है, लेट a, b, c आर 3 यूनिट वेक्टर्स। a, b, c are 3 unit vectors. Are unit vectors. a + b + c = 0. Lambda = a.b + b.c + c.a, and d = a × b + b × c + c × a. तो you have to find the lambda, d. ऑप्शन गिवन है -3/2 3c × b, बी ऑप्शन है 3/2 3a × c, सी ऑप्शन है -3/2 3a × b, और डी ऑप्शन है 3/2 3b × c। ये क्वेश्चन आया था JEE 2020 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट में। अब इसमें क्या है, a.b b.c c.a निकालने का तो बहुत कॉमन मेथड है, ये बहुत बार पूछा है एग्जामिनेशन में। तो a + b + c का होल स्क्वायर कर दो, ये बिल्कुल सीधा हिसाब होता है इसका। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ a.b + b.c + c.a = 0। और यूनिट वेक्टर है तो a² 1 हो जाएगा, b² 1 हो जाएगा, c² 1 हो जाएगा। c.a, तो इससे a.b + b.c + c.a, इसकी वैल्यू आ गई -3/2 के बराबर। तो पहला पार्ट इसमें लैम्डा पूछा गया था, तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई -3/2। अब हमको निकालना है a × b + b × c + c × a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको फाइंड आउट करते हैं। अब ऑप्शन नंबर इसमें ए और सी को चेक करना है, बाकी बी और डी तो गलत हो गए। तो डी वाले ऑप्शन में ये हमारे पर लिखा है a × b
प्लस अब सी की वैल्यू लगा दे रहे हैं इसमें, बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए, तो ये हो गया ए क्रॉस बी, माइनस हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए, क्रॉस बी हो गया, और बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, माइनस टाइम होता है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसको फिर से ए क्रॉस बी लिख सकते हैं प्लस का, साइड में लिखे दे रहे हैं ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस का बी क्रॉस ए होता है, और कोई भी वेक्टर अपने आप में जीरो के बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो 3 बार हो गया, तो 3 टाइम्स ए क्रॉस बी, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इसका, लेट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड whose coterminous edges are u is equal to I plus j plus lambda k, v is equal to I plus j plus 3k and w is equal to 2i plus j plus k। कहीं कैप लगना भूल जाए तो उसको लगा लेना अपने आप से। b 1 cubic unit if theta is the angle between u and w then cos theta। ऑप्शंस हैं इसके 5/7, बी ऑप्शन है 7/6√6, सी ऑप्शन है 5/3√3, डी ऑप्शन है 7/6√3। ये क्वेश्चन जेई 2020 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ऐसे लिखते हैं यू वी डब्ल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये डिटर्मिनेंट्स होता है तो 1 1 लैम्डा 1 1 3 और 2 1 1, और ये 1 दिया है तो इसको हमेशा एरिया और वॉल्यूम को प्लस माइनस दिखा जाता है, तो 1 यूनिट दिया है तो प्लस माइनस 1 यूनिट। इसको एक्सपेंड कर दो तो ये आ जाएगा 1 1 माइनस 3 माइनस 1 तो 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हो गया -2 प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, या 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर एक बार प्लस साइन लेंगे तो 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2। माइनस साइन लेंगे तो 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। अब दोनों वैल्यूज लगा देंगे u में, तो u वेक्टर हो जाएगा हमारा 2i प्लस जे प्लस 2k, या फिर उसको बाद में लिख देंगे, पहले इसके बीच में एंगल फाइंड आउट कर लें u और w के बीच में, तो u डॉट w इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ u मॉडुलस ऑफ w कॉस थीटा। अब u डॉट v इधर लिखे देते हैं इसको। वैसे तो जेई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और जो जेई के सोल्यूशन देख रहा है उसको ये सब आना चाहिए, u डॉट w वगैरह लिखे दे रहे हैं, लेकिन आगे से नहीं लिखेंगे इसको। i प्लस जे u वेक्टर, ये u वेक्टर क्या हो गया i प्लस जे प्लस 2k, ये i प्लस था, i प्लस जे प्लस 2k, और w वेक्टर 2i प्लस जे प्लस k
और इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई प्लस जे प्लस 2k, मॉडुलस ऑफ 2i प्लस जे प्लस के एंड कॉस थीटा। ये हो गया 2 3 2 5, 5 इज इक्वल टू ये रूट 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/6। ये कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस है लैम्डा की वैल्यू 4 वाला लेना पड़ेगा। तो लैम्डा की वैल्यू 4, तो इससे a कितना हो जाएगा, i प्लस जे प्लस 4k। अब एंगल फाइंड आउट करेंगे तो i प्लस जे प्लस 4k और 2i प्लस जे प्लस k इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर i प्लस जे प्लस 4k, मॉडुलस ऑफ w वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम। दिस बिकम 2 और एक 3 3 और 4 7 और ये हो गया √6 cos थीटा। दिस वैल्यू बिकम cos थीटा इज इक्वल टू 7/6 दैट इज द डी ऑप्शंस। तो हमको 2 बार चेक करना पड़ता है, अगर एरिया दिया हो तो भी प्लस माइनस लेंगे और वॉल्यूम दिया है तो भी प्लस माइनस लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k, b इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k एंड c नॉन जीरो वेक्टर b क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस a गिवन है and a dot c is equal to 0. Find b dot c। ये क्वेश्चन जेई के 2020 के 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में था। 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में था। अब इसमें क्या है, क्वेश्चंस पे जो गिवन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को वर्किंग करनी होती है। अब इसमें दिया गया था b क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस a, तो b क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस a, दोनों साइड में a से क्रॉस कर दो इसको, तो ये हो गया a डॉट c इंटू b, a डॉट c इंटू b माइनस a डॉट b इंटू c इज इक्वल टू a डॉट a इंटू b माइनस a डॉट b इंटू a डॉट c गिवन है 0 के बराबर, इसको 0 कर दिया। a डॉट b की वैल्यू हम डायरेक्ट रखे दे रहे हैं, ऊपर लिखी हुई है हमारे पास। a डॉट b की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा i डॉट i, लिखे देते हैं इसको, i डॉट i 1 हो गया, फिर हो गया +2 और +1 इंटू c, और a डॉट a हो जाएगा 4 5 6 इंटू b की वैल्यू है i माइनस जे प्लस के, और a डॉट b फिर से वही जो लिखा हुआ है 1 + 2 + 1 और वेक्टर a i माइनस 2j प्लस के, तो हो गया -4c इज इक्वल टू 6i 6 a डॉट b और a डॉट a की वैल्यू 6 है और b वेक्टर i प्लस j प्लस, तो 6 और ये 4 है, 6i माइनस 6j प्लस 6k माइनस 4i प्लस 8j माइनस 4k, तो ये हो गया 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 4c वेक्टर, तो c वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j, सारे प्लस हैं, 2i प्लस k अपॉन 2 हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। अब इसके बाद इस पर अच्छा ऑप्शन नहीं लिखे तो ऑप्शन लिखे देते हैं इसके। ऑप्शन है इसके 1/2, b 1/3,
C -1/4 और D -1/2 होगा और D -1/3। अब इसमें हमारे पास C वेक्टर आ गया। अब फाइंड आउट करना है B डॉट C, तो B डॉट C फाइंड आउट कर दो। यहीं लिखे देते हैं B डॉट C। B वेक्टर है I - J + K एंड C वेक्टर इज I + J + K अपॉन 2। माइनस बाहर लगा दे रहे हैं, तो ये हो गया माइनस बाहर है 1 - 1 + 1 अपॉन 2। ये आ गया -1/2 और इसका C ऑप्शन। तो ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज C। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द वेक्टर P, फिफ्थ, if vector P is equal to A + 1I + AJ + AK, vector Q is equal to AI + A + 1J + AK, and R is equal to AI + AJ + A + 1K। R coplanar, A belongs to R, and 3 times P dot Q whole square minus lambda R cross Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, JEE 2020 9 जनवरी की फर्स्ट पार्ट में था। 9 जनवरी के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन था। अब इसमें करना क्या था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया था, कोप्लेनर था। तो कोप्लेनर के लिए क्या होता है, फॉर कोप्लेनर PQR ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इसको डिटर्मिनेंट से कर लो, A + 1 A + 1 A एंड A + 1। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी कर लो, C1 इज इक्वल टू C1 - C2 और C2 इज इक्वल टू C2 - C3। दिस बिकम 1 -1 0 0 1 -1 A + 1। अब इसमें कर दें R2 इज इक्वल टू R2 + R3। तो ये R2 + R3 में हो जाएगा 1 0 A -1 0 2A + 1 0 -1 A + 1। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाला थर्ड रो सेकंड कॉलम में इसको एक्सपेंड कर दिया। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में एक्सपेंड करेंगे तो इसका कोफैक्टर साइन माइनस होता है। तो ये आ गया 1 A -1 2A + 1। तो आएगा 2A + 1 + A इज इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू माइनस का 1/3। अब इससे PQR वेक्टर लिख लो। P वेक्टर कितना हो जाएगा, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2/3I -1/3J -1/3K। ये कैप लगा लेना सब में। Q वेक्टर इज इक्वल टू -1/3I + 2/3J -1/3K and the vector R is equal to -1/3I -1/3J + 2/3K। अब P डॉट Q फाइंड आउट करना है, तो P डॉट Q कर लो। P डॉट Q
पी डॉट क्यू स्क्वायर मॉड बाद में लगा लेंगे, मॉड में बस प्लस करना है। तो पी डॉट क्यू करेंगे तो आएगा माइनस का 2/9 माइनस 2/9 प्लस का 1/9, तो इट इज़ माइनस 3/9। मॉड लगा देंगे तो 1/3, तो पी डॉट क्यू हो गया 1/3। अब फाइंड आउट करना आर डॉट क्यू। आर डॉट क्यू जो थोड़ा सा होता है डिफ़िकल्ट फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो आर डॉट क्यू आई जे के, और वैल्यूज़ लगा दो आर की और क्यू की, तो -1/3 -1/3 2/3, ये -1/3 2/3 -1/3। अब सेकंड रो से और थर्ड रो से कॉमन ले लो 1/3 1/3, तो हो गया 1/9, और ये आई जे के -1 -1 2 -1 2 -1, एक्सपेंड कर दो इसको 1/9 आई, तो 1 -4 माइनस जे 1 + 2 प्लस के -2 -1, तो ये आ गया 1/9 कॉमन, -3i -3j -3k, इट बिकम -1/3 कॉमन ले लोगे तो i + j + k। अब r क्रॉस q का मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9, तो ये 1/√3 के बराबर। अब जो रिलेशन गिवन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो पूरा। रिलेशन गिवन है 3 पी डॉट क्यू की वैल्यू अभी निकाली थी 1/3 आई थी, 1/3 माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू आ गई 1/√3 = 0, तो ये होगा 3 × 1/9 माइनस लैम्डा × 1/3, लैम्डा = 1। फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, तो लैम्डा = 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन जो है लिखने जा रहे हैं इसको। लेट ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, लेट ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, मॉड ए = दिया गया है √3, मॉड बी = √5, b dot c = 10, angle between b and c is π/3, if a is perpendicular to b cross c, then a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी मॉड में। ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था JEE 2020 में 9 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में, 9 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चंस। अब इसमें भी क्या था, जो वैल्यूज़ गिवन थी उन्हीं के अकॉर्डिंगली वर्किंग हमको करनी थी। अब b और c के बीच में एंगल जो दिया था π/3 दिया था, तो पहले यूज़ कर लो b डॉट c = मॉड b, मॉड c मतलब मॉडुलस ऑफ c इंटू एंगल बिटवीन देम cos π/3। b डॉट c दिया गया था 10, b की वैल्यू थी √5 थी, b की वैल्यू b की द वैल्यू ऑफ b एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ इसमें लिखने में गलती हो। b की वैल्यू 5 थी, √5 नहीं थी। b = 5, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड cos π/3 की वैल्यू 1/2, तो c की वैल्यू आ गई
4। अब सी की वैल्यू 4 आ गई। अब ए और बी क्रॉस सी के ए और बी क्रॉस सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। एंड एंगल बिटवीन लिख सकते हो दोबारा से, बी क्रॉस सी के बीच में एंगल जो है वो π/2 के बराबर। अब फाइंड आउट हमको करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो दिस कैन बी रिटन एज, इसमें एक रिलेशन और गिवन होगा इसमें, दैट रिलेशन नहीं गिवन है, इसमें इतना ही गिवन है। हमको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी मॉड। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, एंड ए और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल कितना है π/2 साइन π/2, और एन कैप, और मॉड लगा तो मॉड लगा देंगे एन कैप में। ए की वैल्यू दी गई √3, बी क्रॉस सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। बी क्रॉस सी की वैल्यू गिवन है, इसमें बी डॉट सी गिवन था, बी क्रॉस सी की वैल्यू मॉडुलस में, तो ए की वैल्यू √3 हो गया, और बी क्रॉस सी जो था इसको फिर से लगा दे रहे, तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, और बी और सी के बीच में एंगल π/3 था, साइन ऑफ π/3, और फिर से एक एन कैप लगाएंगे, फिर मॉड लगा देंगे, साइन π/2 की वैल्यू 1, एन कैप की वैल्यू 1। ध्यान दें ये हमारे पास ए और बी क्रॉस सी का लगाया था, मतलब ये वेक्टर एक मान लो और ये वेक्टर दूसरा मान लो। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, इसके बाद इसमें फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, इस वाले में फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, तो मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, और इसके बाद एन कैप। तो ये हो जाएगा √3, और बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू 4 निकल चुकी है, ये साइन π/3 √3/2 होता है, एन कैप की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू टोटल मिल के कितनी आ गई, एक 2 कट जाएगा तो ये 30 हो गया। तो द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज 30। नंबर क्वेश्चन, question number 7th, the magnitude of the projection of vector 2i plus 3j plus k on the vector perpendicular to the plane containing the vectors I plus j plus k and I plus 2j minus 3k। ऑप्शंस हैं इसके 3√6, B √3/2, C √6 एंड D √3/2। यह आया था JEE 2019 के 8 अप्रैल 1 में आया था, 8 अप्रैल के फर्स्ट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले हमको एक प्लेन निकालना है जो कि उसके परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें I plus 2j plus 3k था ये। अब यू हैव टू फाइंड ए प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टू गिवन वेक्टर। तो अगर कोई प्लेन फाइंड आउट करना होता है परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, n1 क्रॉस n2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले परपेंडिकुलर प्लेन फाइंड आउट कर लो, ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। तो n1 क्रॉस n2 पहले ये प्लेन फाइंड आउट कर लो। तो I j के 1 1 1 2 3, ये हो गया 3 - 2 माइनस j 2 - 1 प्लस के
ये आई लिखेंगे तो 3 माइनस 2, जे लिखेंगे तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, और के लिखेंगे तो 2 माइनस 1। तो दिस वेक्टर इज आई माइनस 2j प्लस के। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन। इसको अगर वेक्टर मान लें, क्यू वेक्टर मान लें, और पी वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i प्लस 3j प्लस के। तो क्या है क्वेश्चन? प्रोजेक्शन ऑफ पी, प्रोजेक्शन ऑफ पी इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू, द डायरेक्शन ऑफ क्यू फाइंड आउट करना है। तो ये प्रोजेक्शन क्या होता है? P डॉट क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ क्यू। तो P डॉट क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ क्यू। अब इसको ऊपर मिटा दें, इसके बस इसको लिखे देते हैं। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं P डॉट क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ क्यू। तो P डॉट क्यू, P की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस के, और इसकी वैल्यू है i माइनस 2j प्लस के अपॉन i माइनस 2j प्लस के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, और डॉट प्रोडक्ट लगाने के बाद इसका उसमें डॉट प्रोडक्ट और मॉडुलस लगा देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस 6 प्लस 1, 2 माइनस 6 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 1। तो न्यूमरेटर में आ गया माइनस 3 अपॉन रूट 6। तो लिख सकते हो माइनस 9 अपॉन 6, यानी माइनस 3/2। और इसमें मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा? हमको साइन से मतलब नहीं है, तो मैग्नीट्यूड इज रूट 3/2। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड इज रूट 3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन है, लेट द वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस एक्स के। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी है, उससे सीट देख लेना। यहाँ पे हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहे हैं, b इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस के एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू r गिवन है। तो फाइंड आउट करना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ r की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस गिवन है, r ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 रूट 3/2। सेकंड ऑप्शन है 3 रूट 3/2 लेस देन r लेस देन 5 रूट 3/2। सी ऑप्शन है रूट 3/2 r लेस देन इक्वल टू 3 रूट 3/2, और डी ऑप्शन है 0 r लेस देन इक्वल टू रूट 3/2। ये क्वेश्चन जेई 2019 8 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में आया था। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। a क्रॉस b वाई डिटरमिनेंट से फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट से फाइंड आउट करने के बाद फिर आगे वर्किंग प्रोसेस बढ़ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हमको a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। तो a क्रॉस b फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट बना लो, i j k 3 2x और 1 माइनस 1 प्लस 1। b की वैल्यू सही लिखी हुई है, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू 1 माइनस 1 1 और a की वैल्यू 3 2x, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत दिख जाएगा तो पूरा फिर करना बेकार हो जाएगा। तो i हो गया ये 2 प्लस एक्स माइनस जे लिखेंगे तो 3 माइनस एक्स, और प्लस के लिखेंगे तो माइनस 3 माइनस 2। आई लिखेंगे तो 2 प्लस एक्स, जे लिखेंगे तो 3 माइनस एक्स, के लिखेंगे तो माइनस 3 माइनस 2। तो इट इज़
2 प्लस एक्स आई प्लस कर लेते हैं जे एक्स माइनस 3 और माइनस 5k। इसका मॉडुलस a क्रॉस b का मॉडुलस, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस वैल्यू इज गिवन एज r, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट बिकम 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड 38 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गिवन था x इज़ रियल, वो हमने कहा ना सीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, उसमें पूरा लिखा हुआ है। तो x बीइंग रियल, x की वैल्यू रियल है, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ऊपर मिटा के b स्क्वायर माइनस 4ac इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए दे रहे हैं। अब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा कितना 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 38 माइनस आर स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस ये कितना होगा 38 इंटू 2 76 प्लस 2 आर स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 75/2। अब इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन लिखोगे, तो इस सोल्यूशन के लिए अगर तुमको देखना हो तो हमारे शुरू के वीडियोस हैं, उनमें इनइक्वलिटीज़ को हमने पूरा डिस्कस किया है। तो इसकी वैल्यू हो गया आर लेस देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट 75/2 और आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 75/2। रूट 75 को कैसे लिख सकते हो, रूट 75 हो जाएगा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रूट 3/2। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। Let a is equal to I minus j, b is equal to I plus j plus k and c is any vector. C is any vector such that a cross c plus b is equal to 0 एंड a डॉट c इज इक्वल टू 4। तो c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये JEE 2019 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था। ऑप्शन दिए थे इसके 19/2, 9, 8, 17/2। अभी क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था। इसमें c को अज्यूम कर लिया, लेट c इज इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। अब पहली इक्वेशन थी a क्रॉस c इज इक्वल टू b, तो इसको लिख सकते हो b इज इक्वल टू c क्रॉस a, लिख दो, इसको माइनस हो जाएगा इसलिए प्लस कर दिया उसको। b की वैल्यू है i प्लस j प्लस k और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लगा तो सी के और c की वैल्यू c1 c2 c3 और ये 1 माइनस 1 0। ये हो गया i प्लस j प्लस के इज इक्वल टू i, तो ये हो गया c2 0 प्लस c3 माइनस j लगाएंगे तो आएगा c 0 माइनस c3 और प्लस का k लगाएंगे तो माइनस c1 माइनस c2। कंपेयर कर दो तो c3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा
और फिर C3 = 1 आ जाएगा। आई और जे के कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए। के क्या करेंगे तो C1 + C2 = -1, इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब A.C = 4 दिया गया है, A.C = 4, तो कितना आएगा C1 - C2 = 4, इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ऐड कर देंगे इसको, तो C1 + C2 3, तो C1 की वैल्यू 3/2 आएगी और C2 की वैल्यू आ जाएगी इसमें, C1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, C1 की वैल्यू 3/2, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी -5/2। और mod C² निकालना, C1 C2 और C3 सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। C1 C2 C3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C वेक्टर हो जाएगा, C1 की वैल्यू है 3/2i, C2 की वैल्यू -5/2j और इसके C3 की वैल्यू आई थी 1, तो mod C² = 9/4 + 25/4 + 1, तो हो गया 38/4 या 19/2, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10th। Question number 10. Let A = I + j + √2k. B = B1i + B2j + √2k. And C = 5i + j + √2k. इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ B on A is mod A and A + B is perpendicular to C, तो mod B बताना है। ऑप्शन है √22, 4, √32, 6। ये आया था JEE 2019 9 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में। अब इसमें क्या करना था, क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हमको दिया गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होता क्या है, ये होता है B.A mod A, और ये गिवन है A mod A के बराबर, तो क्या हो गया B.A = mod A का स्क्वायर। अब B.A निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, B1 + B2 + 2 और mod A का स्क्वायर 1 + 1 + 2, तो B1 + B2 = 2, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बोला गया है इसमें कि A + B इज परपेंडिकुलर टू C, तो A + B.C = 0, तो A + B लिख लेते हैं पहले, वेक्टर ना गलती हो जाएगी, I + j + √2k प्लस B वेक्टर लिख लेते हैं B1i + B2j + √2k, और इसका डॉट C के साथ करना है। C वेक्टर लिख लो 5i + j + √2k = 0। अब इसको लिखोगे तो क्या आएगा, 1 + B1 आ जाएगा, I वाला 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, J वाला कितना आएगा 1 + B2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2√2 और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 = 0। इससे कितना आ जाएगा 5B1 + B2 + 10 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो इसमें माइनस उधर चला जाएगा, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 6B1 4B1 -4B1 = 12, तो B1 = -3,
और b1 की वैल्यू -3 लगाएंगे तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब मॉड बी पूछा गया है तो b1 b2 b3 की वैल्यू लगा दो उसमें सब में। तो इसको अब इतना नोट हो गया, b1 b2 b3 लगा देना इसमें। तो इसमें आ गया b = b1 की वैल्यू -3i + 5j + √2k। इसका मॉडुलस निकाल दो तो 9 + 25 + 2 तो कितना हुआ ये 25 और 9 34 34 36 6। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया डी ऑप्शन। IIT-JEE की जो सीरीज़ सॉल्यूशन की चालू की है उसके सेकंड पार्ट वेक्टर का चालू किया था। इसके आज के सेशन में 1 to 10 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।